हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के बारे में। तो दोस्तों, आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1050 से 1375 तक का समय बताया गया है संवत में। और आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। दोस्तों, आदिकाल का समय प्रारंभ कब से होता है? तो वर्धन साम्राज्य की समाप्ति के समय आदिकाल प्रारंभ होता है। आदिकाल का समय वर्धन साम्राज्य के समाप्ति के बाद आदिकाल शुरू होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1075 से 1375 के बीच में बताया जाता है। तो दोस्तों, आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि बीज पवन काल, आदिकाल और चारण काल और दोस्तों वीर गाथा काल इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो किसने कौन से नाम से पुकारा है, किसने क्या नाम दिया है आदिकाल को, उसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। और ये भी जानेंगे जो आप थंबनेल पर देख चुके हो कि वीर गाथा काल या आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रश्न जान लेते हैं। दोस्तों, अपना प्रश्न है आदिकाल की भाषा क्या थी। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, पूछते हैं इसको, बार बार रिपीट होता है ये आदिकाल की भाषा। तो दोस्तों, आदिकाल की प्रमुख भाषा डिंगल तथा पिंगल थी और यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और दोस्तों, या तो ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाएगा या खाली स्थान में पूछ लिया जाएगा या कहीं पर ना कहीं पर आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलते हैं अपनी आदिकाल की विशेषताओं की तरफ। आदिकाल की क्या विशेषताएं रही हैं, क्या विशेषताएं थीं आदिकाल में, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आता है कि आदिकाल या वीर गाथा काल के साहित्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है प्रश्न, चारण काल या फिर आएगा बीज पवन काल की कोई 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल या बीज पवन काल एक ही काल को कहा जाता है। और किसने किस नाम से पुकारा है या किस नाम से कहा है, आपको आगे चल के हम वह भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। कोई 4 विशेषताएं लिखनी है और 2 कवि और 2 उनकी रचनाएं। दोस्तों, आदिकाल की विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता आती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा मतलब वीर गाथा काल के अधिकांश कवि, वीर गाथा काल या आदिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, दरबार में रहते थे। ये राजाओं के आश्रित रहकर, यानी दरबार में रहते थे और उनके आश्रित रहते थे, तो उनकी प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी यह एक आदिकाल की विशेषता हुई कि वह राजाओं के आश्रित रहकर उनके प्रशंसा के लिए काव्य रचना लिखते थे। दोस्तों, दूसरी विशेषता है वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता मतलब इस काल के कवियों की अधिकांश रचनाओं में वीर रस की प्रधानता रही है, यानी कि जितनी भी रचना लिखी हैं कवियों ने, उनकी रचनाओं में ज़्यादातर वीर रस उत्पन्न हुआ है, ऐसी रचना जिनमें वीर रस। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आदिकाल की तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। दोस्तों, इस काल की रचनाओं में युद्धों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है, क्योंकि कवि युद्ध में साथ जाते थे, इसलिए युद्ध का सजीव वर्णन अपनी लेखनी से करते थे। दोस्तों, आदिकाल की 3 विशेषता हो चुकी हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता और तीसरी युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि आदिकाल के ग्रंथों में युद्धों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, चौथी और लास्ट विशेषता है राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव, मतलब कि इस युग की रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना का अभाव है। छोटे छोटे प्रदेशों के राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा मिलती है, यानी कि जितने भी रचना लिखी गई हैं
उनमें राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना कम है, बहुत अभाव है, क्योंकि पहले छोटे छोटे प्रांत होते थे और राजाओं के लिए कविताएं लिखते थे, इसलिए राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव मिलता है। तो दोस्तों ये हो चुकी हैं आदिकाल की प्रमुख 4 विशेषताएं। अब हम देखते हैं आदिकाल के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों आइए देखते हैं आदिकाल या वीर गाथा काल के कवि और उनकी रचना कौन कौन सी हैं। तो हमारे पहले कवि हैं चंद्रवरदाई और जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं दलपति विजय और उनकी रचना है खुमान रासो। आगे जगनिक कवि, इनकी रचना है परमाल रासो। और दोस्तों चौथे कवि हैं नरपति और जिनकी रचना है बीसल देव रासो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि आदिकाल के जितने भी कवि हैं इनकी रचना में ज़्यादातर रासो नाम आया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। और दोस्तों हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं पहले जान चुके हैं। भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है ये भी जान चुके हैं। डिंगल और पिंगल भाषा ज़्यादातर इन ग्रंथों में और इन रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपको आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं ट्रिक के माध्यम से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। आदिकाल के बारे में हम बता चुके हैं और भक्ति काल के कवियों को और उनकी रचनाओं को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।